नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज जो चलाया जा रहा है उसका सेट नंबर 18 है। अगर आप इडूटेरिया का जो 7500 सीरीज प्लस सेट आया था उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 114 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वह वीडियो जो है पूरा ऑप्शन के डिस्कशन के साथ बनाया गया है। उसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो अन्य सभी से अच्छे स्थिति में होंगे। आज का पहला प्रश्न है, अर्थ केयर मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है, यह मिशन जो है 29 मई 2024 को लॉन्च किया गया था, यह सही है। दूसरा है, यह मिशन ईएसए और जक्सा का संयुक्त मिशन है, यह भी सही है, यानी दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ईएसए जो है यूरोप का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है और जक्सा कहाँ के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, तो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। रोसकोसमोस यह कहाँ के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, तो यह है रूस के। और भारत का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, तो इसरो हो जाएगा, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए 104वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ, तो यह अर्मेनिया शामिल हुआ। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना तो 2015 में। यह पेरिस समझौता जो हुआ था COP21 में, उसी में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में, भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है वो कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। आगे प्रश्न हो जाएगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। 56वां टाइगर रिजर्व कौन हो जाएगा, 56वां, तो यह गुरु घासीराम हो जाएगा। 57 नंबर के कौन हो जाएगा, रातापानी। और 58 अभी लेटेस्ट वाला है माधव टाइगर रिजर्व, यह कहाँ है, 58 नंबर का, तो यह MP हो जाएगा, MP। आगे है, हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया, तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। और कहाँ, तो सिंगरौली में। और वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 0.03%, 0.03% हो जाएगा। आगे है, 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए। चीता परियोजना को कब शुरू किया गया था, तो यह 2022 को शुरू किया गया, 2022। और भारत और नामीबिया के संयुक्त समझौता था, भारत और नामीबिया। और चीता कहाँ ले आकर रखा गया था, तो कुन्नो नेशनल पार्क में। और कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। आगे प्रश्न है, हाल ही में फ्लैक्स फ्लड की घटना किस यूरोपीय देश में घटित हुई है, तो स्पेन में। स्पेन कहाँ है, तो यूरोप में। स्पेन और पुर्तगाल जो है किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो आइबेरिया की प्रायद्वीप पर स्थित है स्पेन और पुर्तगाल। आगे हो जाएगा, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। भारत टेक्स का भी आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। अगला हो जाएगा, एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है तथा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो टोटल जो है 106 है। 106वां कौन सा है, तो रायमोना नेशनल पार्क। यह कहाँ है, तो असम में है। रायमोना कहाँ है, तो असम में है। यह जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके बनाया गया है, कौन सा, तो रायमोना नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछेगा तो हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। और कहाँ हो जाएगा है, तो लद्दाख में हो जाएगा।
और सबसे छोटा पूछेगा नेशनल पार्क तो साउथ बटन हो जाएगा। और यह कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ है? तो अंडमान निकोबार। आगे प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। हाल ही में भारत की स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया, वह कौन सी है? तो INS अरिहंत। और प्रथम कौन सा हो जाएगा? तो INS अरिहंत हो जाएगा। प्रथम INS अरिहंत और दूसरा अरिघात हो जाएगा। आगे है, भारत का नवीनतम यानी 58 नंबर का टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया और उसकी अवस्थिति कहाँ है? तो यह है माधव टाइगर रिजर्व है। और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और पक्षी मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। आगे प्रश्न हो जाएगा, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा इसका विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाग हो जाएगा 17, भाग 17 हो जाएगा। और अनुच्छेद 343 के ए में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किन वायसराय के कार्यकारिणी किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था? फिर से इस प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। जनरल ओडायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने। कब? तो 1940 में। और कहाँ? तो लंदन में। आगे है, कौन सी समुद्री हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है? समुद्र से स्थल की ओर, और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है? तो यह हो जाएगा स्थलीय समीर। और सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो वह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। लगभग 23 से 25% वर्षा इसी मानसून के कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अगला हो जाएगा, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना कब पेश की थी? तो 3 जून 1947। 3 जून योजना भी इसको जाना जाता है इसी नाम से, 3 जून की योजना यानी माउंटबेटन योजना। 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाल्कन प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? तो माउंटबेटन योजना को, बाल्कन प्लान। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है। आगे है, सरल लोलक में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तो सरल आवर्त गति। पेंडुलम का जो है आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे हो जाएगा, वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया। इस चावल का नाम क्या रखा गया? तो गोल्डन राइस रखा गया। जीन परिवर्तन करके इसका विकास किया गया है। आगे प्रश्न है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति का नाम फखरुद्दीन अहमद अली। और कब लगा था? तो 25 जून 1975 को आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। आगे हो जाएगा, पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी दक्षिण भारत के किस पर्वत पर आपस में मिलते हैं? तो यह नीलगिरी के पर्वत पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा हो जाएगा। और इसी पर्वत पे कौन सा जनजाति पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है। आगे प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह हो जाएगा 4 है। कौन कौन है? हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, सुंडालैंड हो जाएगा तथा पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। क्या? तो जैव विविधता दिवस।
और वेटलैंड दिवस यानी कि रामसर साइट दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी हो जाएगा, 2 फरवरी हो जाएगा। आगे प्रश्न है 21 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों के प्रचार का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद कितना में, 25 में। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण का भी स्वतंत्रता दिया गया है, मतलब अंतःकरण मतलब धर्म को चेंज करने के लिए। मूल अधिकार, मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है, और अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 हो जाएगा। अनुच्छेद 12 में क्या है, तो राज्य का परिभाषा इसमें बताया गया है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी मूल अधिकार होगा। यह किस में कहा गया है, तो चंपकम दोराई राजन मामला में कहा गया है, और कब हुआ था, तो 1951 में, 1951। आगे है, मेघालय की पठार, मेघालय पठार की उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से किस पठार का उत्तर पूर्व विस्तार है, तो यह छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्व विस्तार है। कार्बी एनालॉग का पठार पूछेगा कहाँ हो जाएगा, तो यह मेघालय में ही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा विशेष उपबंध जो है 109 में, और धन विधेयक केवल पूछेगा तो 110 हो जाएगा, धन विधेयक 110। आगे है, प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र पर लगाया गया। यह संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1935 के अधिनियम के तहत, 1935। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो है किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1919 के अधिनियम के तहत। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के अधिनियम के तहत। आगे है, सूखे फलों में पाए जाने वाले शर्करा को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं माल्टोज, माल्टोज कहते हैं। सॉरी। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद गैस हो जाएगा, उसके बाद द्रव हो जाएगा, उसके बाद ठोस हो जाएगा। और जो है ध्वनि इसका ठीक विपरीत हो जाता है, ठोस में अधिक होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में, उसके बाद निर्वात में मतलब गमन ही नहीं करता है, 0 हो जाएगा ध्वनि का वेग। आगे है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक वेधन क्षमता किस तरंग का होता है, तो गामा किरण का, गामा किरण का होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा 30 नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से स्वीकार किया गया तथा इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, तो यह जो है कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और भाग इसका पूछेगा तो 20 हो जाएगा, और अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 368 हो जाएगा। आगे है, भारत में कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भारत में मात्र 3 नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर हो जाएगा। मेन रूप से नर्मदा और ताप्ती देता है। बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, दामोदर को, और बिहार का शोक कोसी नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है। आगे है 32 नंबर, सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधी रेखा में गमन करते हैं, किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। गति के नियम किसने दिया था, तो यह भी न्यूटन ने दिया था। किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकार को वरीयता दी गई है, तो 42वां संविधान संशोधन कब, तो 1976। आगे प्रश्न हो जाएगा 34 नंबर, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 में। आगे है, राज्य के
नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को हम बताना है। तो पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 यानी संगठित ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में समाजवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह गलत है। अनुच्छेद 40 जो है गांधीवादी है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 43 के ए यानी श्रमिकों की भागीदारी का आयोजन को डीपीएसपी के गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह भी गलत है। यह हो जाएगा समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत पर अनुच्छेद 43 के ए संबंधित है, इसीलिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य का दायित्व सौंपा गया? तो यह जो है भाग 4 में, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51 में है। आगे प्रश्न हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो यह केटी शाह ने कहा था। किसने? तो केटी शाह ने कहा था। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के खाली स्थान अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो 39 के ए में वर्णित किया गया। आगे प्रश्न हो जाएगा 39 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अनुच्छेद 44। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला आंशिक रूप से पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। और पूर्णतः पूछेगा तो पूर्णतः जो है उत्तराखंड हो जाएगा। आगे प्रश्न है, स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। यह भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 49 हो जाएगा। अनुच्छेद 49 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? 1987 अधिनियमित किया गया। तो अनुच्छेद इसमें पूछेगा तो 39 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, यानी डीपीएसपी में। आगे हो जाएगा 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ यानी संस्था की स्थापना किया गया? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और रफ्त गुप्तार किसकी पत्रिका है? तो यह भी दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा। आगे प्रश्न है, वुड डिस्पैच कब और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाया गया था? तो यह जो है 1854 में डलहौजी के समय में लाया गया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता यानी अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो 1883 में। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब कर दिया गया? तो 1886 में कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। आगे प्रश्न है, सन 1858 का शाही अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। और भारत का प्रथम वायसराय भी पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस संगठन ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का मांग की? तो यह हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा मांग किया गया। और इसके संस्थापक पूछा जाएगा तो एमजी रनाडे।
MG रानाडे हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किसके किसके सुझावों पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। आगे प्रश्न हो जाएगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? यही व्यक्ति था, विलियम जोन्स ने किया था। आगे है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है किसको? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। आगे प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1928 में। किसके द्वारा? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। इससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ किया गया? तो यह 1981 में, 1981 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा लोग, 1981। प्रथम वाला कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, ये सभी जो है खरीफ फसल है। चना जो है रबी फसल, इसीलिए 1, 2, 4 आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होता है? तो रबी फसल के उत्पादन में। कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो यह कर्नाटक हो जाएगा। और पहाड़ी का नाम पूछेगा तो बाबा बुधन की पहाड़ी हो जाएगा। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो यह हो जाएगा काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। और कब? तो 1951 में। आगे है, किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई तथा इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया? तो भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दिया गया। और 1951 में यह कहाँ से शुरू किया गया? तो यह जो है, इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश से हुआ है। आगे प्रश्न है, और किसके द्वारा? तो विनोबा भावे के द्वारा। आगे प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो 15। और बिहार में कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। आगे हो जाएगा प्रश्न, पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया था? नलकूप से है। और शुरुआत जो है 2019 में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं, किस देश के हैं? तो यह अमेरिका हो जाएगा। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति किस खाद्यान्न के उत्पादन में हुई? तो गेहूं की। महाराष्ट्र की कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो कपास हो जाएगा। आगे है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो पंजाब हो जाएगा। आगे है, 18वीं लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर आयोजित किए गए और चुनाव की गणना कुल कितने सीटों पर किया गया? तो आयोजन जो है 543 पर, लेकिन इसमें एक निर्विरोध सीट आ गया था, निर्विरोध सीट। और वो निर्विरोध सीट कहाँ से था? तो सूरत से था, सूरत से। और मतगणना जो है 542 पर ही हुआ था। और निर्विरोध कौन जीते थे? तो शायद उनका नाम था मुकेश दलाल था।
अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया के दो बड़े गठबंधन दलों ने भाग लिया, क्रमशः इन्हें कितने सीटें मिली? तो एनडीए के 293 और इंडिया के 240, जिसमें बीजेपी का कुल कितना मिला था एनडीए में? तो 240, और इंडिया में कांग्रेस का कुल कितना मिला था? तो 99 मिला था। आगे प्रश्न है 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा किया गया? तो 16 मार्च को किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, और आयोजन जो है 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में हुआ था। आगे है 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई? तो एनडीए ने। 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार के किस जनजाति ने पहली बार भाग लिया था? तो सोमपेन्स ने। और त्रिपुरा की भी एक जनजाति थी जिसने भाग लिया था, ब्रू जनजाति। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी? तो 6 हो जाएगा, 6। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित किया गया? तो सूरत की सीट को, और मुकेश दलाल यहाँ पे खड़े थे। 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी को क्रमशः कितना कितना सीट मिला था जीत? तो आरजेडी को 4 मिला था, जेडीयू को 12 मिला था, और लोजपा के 5 मिला था। आगे है चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई तथा इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो 1950 में किया गया, और अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार इसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और कौन नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।